हेलो बच्चों, पहले लेक्चर में हमने डिटेल में देखा था कि माइटोसिस क्या है, कैसे होती है और उसके स्टेजेस कैसे काम करते हैं। जैसे क्या देखा था, प्रोफेज, मेटाफेज, एना और टेलोफेज। सब एक एक करके हमने एंजॉय भी किया था और समझा भी था। आज हम उसी माइटोसिस का जो दूसरा एक्साइटिंग चैप्टर कहले पढ़ने जा रहे हैं, वो होगा सिग्निफिकेंस यानी फ़ायदे के। माइटोसिस के फ़ायदे क्या हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ग्रोथ की बात की जाए तो ग्रोथ इन ऑर्गेनिजम्स मीन्स एन इंक्रीज इन साइज। ग्रोथ का मतलब होता है कि साइज़ में बढ़ना। जैसे आप छोटे से थे, ठीक है, छोटे बेबी थे और अब आप बड़े हो गए हो, यही है ग्रोथ। इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। लेकिन सोचो आपकी बॉडी का साइज़ कैसे बढ़ा, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर सेल्स की गिनती जो है वो बढ़ रही है। एक सेल जो है वो 2 बन जाता है, फिर 4 बन जाता है और फिर और ज़्यादा। इसी वजह से आपके जो मसल्स हैं, बोन्स हैं और ऑर्गन्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। माइटोसिस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द ग्रोथ बाय प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स दैट आर आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल सेल्स। अब सवाल ये है कि क्या ये नए सेल्स कैसे जो है बनते हैं। इसका जवाब है माइटोसिस। माइटोसिस एक तरह की सेल डिवीजन है जिस में एक पेरेंट सेल जो होता है वो अपनी कॉपी बनाता है। मतलब जो नए सेल बनता है वो बिल्कुल सेम क्या होता है, सेम बिल्कुल पहले वाले के जैसा होता है। इसी तरह से आपकी बॉडी में नए और बिल्कुल ओरिजिनल जैसे ही सेल्स बनते रहते हैं और आपकी हाइट है, वेट है और ऑर्गन्स भी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। जैसे एक फ़ोटोकॉपी मशीन है, अगर आप एक पेज डालोगे तो वो उसका बिल्कुल सेम कॉपी निकालती है। वैसे ही माइटोसिस में एक सेल अपनी फ़ोटोकॉपी बनाता है और इसी वजह से ग्रोथ होती है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ठीक है। ये हमें बताती है कि ग्रोथ कैसे हो रही है। सबसे पहले है पेरेंट सेल्स, ठीक है, मतलब एक ओरिजिनल सेल जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। फिर यही पेरेंट सेल डिवाइड होता है और 2 डॉटर सेल्स बनाते हैं। बिल्कुल सेम कॉपीज़ होंगी, जैसे कि एक फ़ोटोकॉपी मशीन जो है ओरिजिनल पेपर की कॉपी निकालती है, ठीक है। इस डॉटर सेल्स का डिवीजन होगी फिर, ठीक है, और ऐसा ऐसा सेल्स की गिनती बढ़ जाती है, 4, 8, 16 और आगे और भी ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। इसी वजह से हमें ग्रोथ मिलती है। जैसे कि एक छोटा सा सीडलिंग बड़ा होकर एक बड़ा दरख्त बना देता है, ठीक है। यही सेल्स की नंबर बढ़ने की वजह से होता है। और वैसे ही आप एक जैसे जब छोटे बच्चे थे, छोटे से बड़े हुए, ठीक है, बड़े चाइल्ड और फिर एडल्ट बनते हो, ये सब माइटोसिस के थ्रू होता है। नए नए सेल्स बनते हैं और बॉडी ग्रो करती है। सेकेंड नंबर पे है सेल रिप्लेसमेंट। मैनी सेल्स आर कॉन्स्टेंटली डाइंग इन आवर बॉडीज़। हमारी बॉडी में हर वक्त बहुत सारे सेल्स मर रहे हैं, मतलब वो अपना काम करके पुराने हो गए, अब उनकी जगह जो है वो नए सेल्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रेड ब्लड सेल्स एंड द सेल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन एंड स्किन etc। जैसे आपके रेड ब्लड सेल्स सिर्फ कुछ दिनों तक ही ज़िंदा रहते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं। वैसे ही स्किन के सेल्स हैं और इंटेस्टाइन की लाइनिंग के सेल्स भी रोज़ मरते हैं। इट हैपेंड थ्रू माइटोसिस। अब सवाल है कि उसकी जगह नए सेल्स कैसे आते हैं। ये काम होता है माइटोसिस के ज़रिए। These are replaced by new ones which are exactly copies of the older cell। नए सेल्स बनते हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज़ होंगे किसके, पुराने सेल्स के। मतलब जो सेल मर गया था, ठीक है, उसकी जगह सेम नए सेल्स बन जाते हैं। द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। तो सिंपल सी बात है, माइटोसिस हमारे लिए रिप्लेसमेंट मशीन है। जैसे ही पुराने सेल्स मरते हैं, नए सेल्स बन जाते हैं ताकि हमारी बॉडी सही से काम करती रहे। जैसे कि घर में कोई पुरानी ट्यूबलाइट फ्यूज़ हो जाए तो हम नई लगा देते हैं, वैसे ही बॉडी में पुराने सेल्स की जगह नए सेल्स लगते रहते हैं और यही काम माइटोसिस करती है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पेरेंट सेल्स जो हैं वो डिवाइड होकर नए डॉटर सेल्स बनाते हैं और ये नए सेल्स जो हैं पुराने मर गए सेल्स की जगह ले लेते हैं और इसी प्रोसेस को कहते हैं सेल रिप्लेसमेंट। रीजनरेशन की बात की जाए, सम एनिमल्स कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फॉर दिस पर्पस दे फॉर्म न्यू सेल्स बाय कैरिंग आउट माइटोसिस इन दी सेल्स ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स।
कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी पार्ट्स को वापस से ग्रो कर लेते हैं। एग्जांपल ले तो जैसे कि लिजर्ड यानी छिपकली जो होती है, अगर उसकी पूंछ कट जाए तो उसकी जगह नई आ जाती है। ये होता है माइटोसिस की वजह से। मतलब माइटोसिस जो है एक रिपेयरिंग इंजीनियर की तरह काम करता है, नए सेल्स बना कर बॉडी को वापस से ठीक कर लेता है। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस इज़ अ मीन्स फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस सिर्फ ग्रोथ के लिए ही नहीं बल्कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी एक तरीका है। फॉर एग्जांपल हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। जैसे कि एग्जांपल ले लो हाइड्रा की। ये क्या करते हैं, एक छोटा सा ठीक है पानी का जानवर है जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। इसके तरीके का नाम है बडिंग। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस माइटोसिस फॉर्म अ मैस ऑफ सेल्स कॉल्ड बड ऑन द सरफेस ऑफ हाइड्रा। बडिंग एक दौरानिया है, ठीक है। बडिंग के दौरान क्या करते हैं, हाइड्रा के सरफेस पर एक छोटा सा ठीक है बड मतलब सेल्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, मैस बनते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं कि बड, ये बड माइटोसिस से बनती है और नए सेल्स का मैस होता है, ठीक है। माइटोसिस कंटिन्यूस इन द सेल्स ऑफ द बड एंड इट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। अब बर्ड के एक सेल में माइटोसिस चलती है, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता वो बर्ड बड़ा होते होते एक नया हाइड्रा बन जाती है, ठीक है। हाइड्रा जो होता है, ऐसे कहूँ कि हाइड्रा एक जादू जैसा काम करता है। उसकी बॉडी से साइड पर एक छोटी सी बर्ड निकलती है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो एक नए हाइड्रा बन जाती है। मतलब 1 से 2 हो गए हैं बस माइटोसिस के ज़रिए। चलो अब जो है ना क्विक रिकैप करते हैं कि ग्रोथ में क्या करते हैं माइटोसिस। वो जो है बॉडी को बढ़ाते हैं। सेल रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो पुराने सेल्स की जगह नए सेल्स बनते हैं। रीजनरेशन में क्या हुआ था, लॉस पार्ट को रिपेयर किया जाता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि हाइड्रा में बर्ड्स बनती हैं। तो बच्चों अगर माइटोसिस ना होता तो ना हम ग्रो कर पाते, ना ही स्किन रिपेयर कर पाते और ना ही हाइड्रा जो है अपना मैजिक दिखा सकती। याद रखो आपके जो सर के बाल हैं, ठीक है, उनका नए आना, स्किन की जो ज़ख़म लग जाते हैं उनका ठीक हो जाना, हाइट का बढ़ना, ये सब माइटोसिस की देन है। तो भाई सब मिलके बोलो शुक्रिया माइटोसिस। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम डिटेल से स्टडी करेंगे मियोसिस के स्टेजेस को।